ये कल का ट्रेड है जो कि मिडनाइट का था और मेरा बायस सेल साइड का था और उसके हिसाब से मार्केट ने 133 का रेशियो था पोटेंशियल उसका, मतलब कि कल काफ़ी बढ़िया वो वोलेटाइल था मार्केट उसकी वजह से। और ये ट्रेड मैंने एक और लिया था चलते ट्रेंड में, मतलब कि सेल साइड थी। तो मेरा इसका जो ट्रेड था 100 मतलब कि नहीं 22 आ रहा दिखा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा रोशनी बनाऊँ, आज का देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट जो है वो मार्केट का ओपनिंग का मैंने हाई लो लगाया, मतलब कि जो कि उसका मैनिपुलेटिव लेवल होता है मैंने लगाया। मार्केट ने हमारे जो लेवल था फर्स्ट लेवल का, जो हमारा सिल्वर बुलेट लेवल्स था, मार्केट ने उस पे रिएक्शन दिखाया जिससे हमने, और ये जो पोर्शन था ये पोर्शन हमारे मिडनाइट ओपनिंग पे बैठता है। मैं दिखाता हूँ एक करके, एक ट्रेड के एनालिसिस दिखाता हूँ। 1 मिनट। ये जो पोर्शन था टॉप हमारा, जो ये लेवल जो हमारा था सिल्वर बुलेट का, उसके अंदर ही बैठ रहा था ये। तो एक ट्रेड लॉजिक ये भी था इसका। और जो हमने ये ट्रेड काटा है, कैसे काटा ये देखना था हमें। ठीक है, इसकी स्ट्रैटेजी थी मिडनाइट की, यहाँ से हम दिखा देते हैं। आज पूरे डे का एनालिसिस करना है मैं, पूरे दिन में क्या करा। ठीक है, ये जो ट्रेड था हमने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक, यानी किसके ऑर्डर, मिडनाइट के रेंज के ऑर्डर ब्लॉक से सारा मारा था, जिसका पोटेंशियली काफ़ी अच्छा गया। पोटेंशियल था इसका 1:15 का आर दिया इसने, 1:26 का आर। हाँ, बाहर से बड़ा बहुत ही तगड़ा आ रहा था। 126 का आर दिया, जो कि हमने ट्रेड लिया था फंडेड फ्राइडे के अंदर। बस उसका एसएल हमने काफ़ी थोड़ा बड़ा रखा था जानबूझ के, ताकि हमारा बाय सही जाए। हमारा ट्रेड था मैक्सिट ना, हमने एसएल जो बड़ा रख दिया था सिंपली। ठीक है, और हमने एम किया था वैसे 4400, यानी वीकली का लो जो था, जो कि बहुत तगड़ा लो, दिखाऊंगा कौन सा लो है। ठीक है, तो हमें यहाँ एक पोर्शन निकालना नहीं पड़ा, ये हमारा कॉस्ट हो गया। कैसे दिखाता हूँ, ये इस वजह से, जो कि 1:30 जो कैंडल आई थी, मतलब कि 1:30 लंदन सेशन ओपन हुआ था, तो उन्होंने सबको मैनिपुलेट कर दिया, फिर उसके बाद गिरा। दिखाता हूँ, एम वही किया था मैंने, लेकिन MT5 में लॉट बुक करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए हमें कॉस्ट निकालना पड़ा इतने अच्छे आर के बाद भी। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमने लिया था 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग पे। मैंने यहाँ लिखा होगा लॉजिक लिखा है यहाँ पर। 1 आवर की कैंडल क्लोज के बाद मैनिपुलेटिव ब्लैक पर एंट्री ली। रिजल्ट क्या हुआ, टी पे हिट हुआ, बिकॉज मिडनाइट की स्ट्रेटेजी पर मेजर रिवर्सल जोन था। हाँ, मतलब कि ये हमारी जो जोन होती है मिडनाइट की, इस जोन का हाई लो लगाते हैं तो उसका मेजर रिवर्सल जोन ये आया था। तो मार्केट ने, सॉरी हम दोबारा कह रहे हैं, ये जो मिडनाइट का रेंज है, मैंने इसका हाई और लो लगाया, तो उसका जो मेजर रिवर्सल जोन था वो ये पहुंचा था, ये जोन। तो इसी जोन से इसे हमने टीपी हिट किया था एक, और एक लॉट ये हमने 5% के सी ट्रेडर से लिया था। तो हमने एक लॉट निकाल के और एक छोड़ दिया था टीपी हिट होने के लिए। लेकिन इसका आर भी 15 का था, 1:15। पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, लेकिन हमने एसएल थोड़ा सा बड़ा रखा था, तो हमें काफ़ी अच्छा आर मिल चुका था। ठीक है, और फिर आता है 12 बजे के बाद, 12:30 बजे जब लंदन सेशन ओपन होता है, तो लंदन सेशन सबको पहले लिक्विडिटी स्वीप करता है। 5 मिनट के IFVG को भी इसने स्वीप किया, फिर नीचे आया, और यहाँ पर हमें एक 5 मिनट का FVG भी दिखा था, तो हमने इसे ट्रेड लिया था। ये ट्रेड बहुत ही प्रोबेबिलिटी सेटअप था, बहुत ही तगड़ा सेटअप था। इसने तभी 126 मतलब 1:26 का रिवॉर्ड दिया, इसने 15 का रिवॉर्ड दिया। अगर हम अपने हिसाब से, मतलब कि जहाँ मैंने लगा रखा है स्टॉप लॉस वहीं लगाते तो, लेकिन हमने सिर्फ सिक्योरिटी रीजन की वजह से स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा रखा था, ताकि हमारा स्टॉप लॉस ना घटे। फिर भी वो कट गया, कोई बात नहीं। ये हमारा जो ट्रेड था कॉस्ट टू कॉस्ट दिया, ये वाला ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट दिया, क्योंकि MT5 में लिया था। ये वाला ट्रेड हमने 5% ट्रेड में लिया, सी ट्रेड के अकाउंट में लिया था, तो हमने इसमें एक लॉट निकाल लिया था और एक लॉट छोड़ दिया था हमने वीकली लो के लिए। फिर आते हैं इसकी वजह से, यानी यहाँ पर हम सेल साइड ही थे, तो मार्केट ने पहले लिक्विडेट किया सबको, तो हमने इसे एंट्री मारी, और यहाँ पर हमने वो देखा, हमने CISD यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, हमने एंट्री ले ली। हमने एंट्री ली थी MT5 के अंदर। ठीक है,
MT5 में एंट्री लेने के बाद हमने पिछली गलती से सीखा था कि इतने बड़े ट्रेड को एग्जीक्यूट होने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट काटना हमें थोड़ा दुख हुआ। तो हमने सोचा कि यार इस बार हम ये गलती नहीं कर सकते, कॉस्ट टू कॉस्ट काट सके इस ट्रेड को। तो हमने इस ट्रेड को, यानी ये जो टॉप पे ट्रेड है जो कि अभी तक एक्टिव होता, लेकिन हमने क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि ये सिनेरियो दोबारा होगा। हमें लगा कि इसका असल है, जैसे यहाँ चला गया कॉस्ट टू कॉस्ट, क्या पता इसका भी असल कॉस्ट टू कॉस्ट चला था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर बुक किया, यहीं बुक कर दिया था हमने, यहाँ बुक किया या यहाँ कहीं बुक किया था, हमें 1:45 मिल चुका था हमने बुक करने के बाद, तब हमने काट दिया, जबकि ये ट्रेड हमें बुक नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये ट्रेड अभी तक एक्टिव है, अभी तक ये दैट इज़ अ ट्रेड। वहाँ टॉप से शॉट मारा था, तो इसका जो आर देख सकते हैं, आर इसका भी है 1:24 का आर है, जो कि ट्रेड अभी तक एक्टिव है। और ये शायद लो लगा सकता है, वीकली लो, यानी जो वीकली लो है वो टीपी हिट कर देता। और अभी ना इसका एसएल गया है ना इस ट्रेड का एसएल गया है, मैं बताता हूँ। बट ये कटा कैसे ट्रेड, ये मैंने खुद काटा, जो टॉप वाला है, जो कि अभी तक मुझे नहीं काटना चाहिए था। ये मैंने इसलिए काट दिया ताकि एक तो फोमो की वजह से, ताकि मेरा जो ट्रेड है वो कट ना जाए, स्टॉप लॉस हंटिंग ना जाए, कॉस्ट ना, इतनी मेहनत ना बर्बाद जाए, इसलिए। फिर ये दूसरा ट्रेड लेते हैं हम, ये वाला ट्रेड। ये ट्रेड हमने किस लिए लिया था? ये था स्कैल्प के लिए, ठीक है। ये फोमो की वजह से, ठीक है। 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग होने के पहले लिक्विडिटी स्वीप और इम्बैलेंस फिल करता है, तो मुझे नीचे साइड पे सेल साइड लिक्विडिटी दिखी और मैंने ट्रेड ले लिया। जब मैंने ट्रेड लिया, यहाँ जब मार्केट इसे स्वीप करके जब उड़ने लगी, तो मुझे लगा कि यहाँ ये दोबारा से खाने के लिए जाएगी, लेकिन मार्केट ने मुझे रॉन्ग प्रूफ करते, मेरे काटते ही मार्केट बहुत ही एग्रेसिवली नीचे गिरी। तो ये सीख आज की ये थी कि कॉस्ट की जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर यहाँ पर ये ट्रेड मैंने लिया कि नहीं लिया? ये ट्रेड 4 आवर की मैनिपुलेटिव ब्लैक से सेलिंग, ट्रेड लॉजिक CRT था और रिट्रेसमेंट की नीड थी, इसलिए ये ट्रेड में ज़्यादा बाइंग आ रही थी, ज़्यादा मतलब 12 बाइंग आ रही थी, तो मैंने ट्रेड हल्का सा प्रॉफिट में काटा और मार्केट ने इसे एसएल कर दिया, इसलिए मतलब कॉस्ट ही है। लेकिन दोबारा री एंट्री हमें यहाँ मिली, मैं इस पर एंट्री करता, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने रिट्रेस दिया और इसका 50% लेवल से ही मार्केट गिरी है। इस स्विंग के 50% लेवल से ही मार्केट गिरी थी, जो कि उस टाइम में नहीं था अवेलेबल। अगर होता तो मैं ट्रेड लेता। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से इस पर सेल की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेके मार्केट गिरी, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैंने इसी तरह से, मतलब कि यहाँ पर जो ट्रेड क्लोज करा वाला, इसी वजह से करा था कि मुझे रिट्रेसमेंट की नीड थी, तब जाके मैं सेल मारता। और रिट्रेसमेंट हमारी काटने के बाद आई, ये थोड़ी अच्छी चीज़ करी मैंने, और ये थोड़ा गलत करा कि मैं यहाँ पर चला गया था, मतलब कि मैं नहीं था इस टाइम। और फिर आते हैं प्री मार्केट ओपन, यानी प्री मार्केट ओपन के बाद, प्री मार्केट जैसे यहाँ ओपन हुई, उसके बाद मार्केट नीचे आई। हमें नीचे, जैसे कि प्री मार्केट ओपन होने के बाद जब स्वीप करे, जैसे इसने स्वीप किया, हमें ऐसा ट्रेड लेना था, ये मैं नहीं ले पाया, ये इसके बाद ही आया था मैं भी। लेकिन 7 बजे, यानी मार्केट ओपन होने के बाद भी, जब ये स्विंग, यानी इसका लो जब आया, दोबारा स्वीप हुआ, हमें दोबारा ट्रेड लेना था, लेकिन यहाँ मैं ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में टाइम था। तो हमें लगा कि मार्केट टाइम पास करेगी, क्योंकि काफ़ी देर से बाइंग की चीज़ें दिखा रही थी, काफ़ी बारी बाइंग की स्विंग आ रही थी। और 4 आवर की कैंडल काफ़ी कुछ ऐसी टाइप की थी, यानी 4 आवर की कैंडल इस टाइप की दिख रही थी मुझे, इस टाइप की। तो मुझे लगा थर्ड कैंडल भी कुछ इसी टाइप की बनाएगी, तो इसलिए हमने नहीं लिया, मतलब कि इस टाइप की कैंडल हमें दिख रही थी, तो इसकी वजह से हमने कैंडल ट्रेड नहीं लिया। कोई बात नहीं, तो ये थोड़ी सी गलती हुई। लेकिन अभी मार्केट हमारे उस लेवल से, 2.4 के लेवल से मार्केट थोड़ी सी बाइंग दिखा रही है 5 मिनट कैंडल के हिसाब से। तो अभी मैंने क्या किया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मैंने
ये जो स्विंग है, इस लो को तोड़ने के बाद जो स्विंग बनाई है, इस स्विंग का 50% और एक एफवीजी भी है, यानी 50% से ऊपर का एक एफवीजी यहाँ पर है और थोड़ी लिक्विडिटी भी है यहाँ पर, थोड़ी सी यहाँ लिक्विडिटी भी है। तो हम चाहते हैं इसे ग्रैब करें मार्केट, फिर इसी से यहाँ पर चेंज कैरेक्टर दे तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं आज थक गया हूँ, आज मैं ट्रेड नहीं ले सकता शायद आज की इतनी, लेकिन मैंने ट्रेड आज प्रॉफिटेबल ही जितना भी था। अगर ये ट्रेड हमारा एक्टिव होता जो कहाँ गया 1 मिनट वाला, सॉरी ये नहीं, तो अगर ये ट्रेड जो कि हमने यहाँ से छोड़ा है, जो कि वही फोन में भी छोड़ दिया था, अगर वो ट्रेड ना छोड़ते तो अभी तक हम इस ट्रेड के अंदर एक्टिव होते। ये वाला ट्रेड जिसका रीज़न लिक्विडिटी स्वीप था लंदन सेशन के अंदर। 2 ट्रेड अगर देखा जाए तो हमारा एक सिर्फ इसमें भी ट्रेड गया, इसमें भी ट्रेड फेवर में गया, इसमें भी ट्रेड फेवर में गया और इसमें भी, यानी इसमें भी ट्रेड फेवर में गया। और इसका ऐसा लग जाता अगर मैं कॉस्ट नहीं काटता तो, मतलब कि हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी सही थी बट होल्डिंग पावर में थोड़ी दिक्कत आई है। देखते हैं क्या होगा और मेरा अगला व्यू रहेगा, व्यू बाद में बताएंगे क्या हो सकता है, लेकिन अभी हमारे इस जोन पे है, थोड़ा सा बाइंग दिखा रही है, फिर यहाँ से हम सेलिंग करेंगे।